बहन सादिया नसरीन बरोज़ जुमेरात शाम 4 साढ़े 4 बजे के टाइम हम लोगों को मेरे छोटे भाई उबैदुर रहमान को फ़ोन आता है कि सादिया को कुछ हो गया है। जब हम लोग घर पे आके देखते हैं तो सादिया नसरीन जो है वो लटकी हुई है और उसके घर की कुछ हाइट जो है 5-6 फीट की ऊंचाई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें से हम लोगों को लिए ये हुआ कि यार ये मामला कुछ सही नहीं दिख रहा। हमने फिर है ना तदफीन करने से पहले ये था कि यार लाश को पुलिस स्टेशन लाया जाए और यहाँ पे उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ख़ानदान के कुछ बड़े बूढ़े और महल्ले के कुछ लोगों ने और कुछ सियासी लोगों ने ये कहा कि यार ये ठीक नहीं है, लाश का खराबा मत करो। हमने हमारी बहन की लाश का ना खराबा करते हुए उसका तदफीन कर दिया गया और पुलिस के लिए पास आकर फिर मैं अकील अहमद, खुर्शीद अहमद, मैंने 7 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की है। पुलिस ने 2 दिन से सिर्फ 2 लोगों को, उसके सवर और उसके ससुर को की है। 5 आरोपी आज भी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि उनका घर खुला हुआ है, 5 वहाँ है। और इसके मास्टरमाइंड जो है इसकी 3 ननद, एक आयशा, मुंजिरा और जुनीरा है। ये तीनों ननद है जो इसको अभी तक के पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की है। आज हम लोग पुलिस स्टेशन आए, पूरे घर के, पूरे महल्ले के और गली महल्ले के और रिश्तेदार औरतें लेकर हम लोग यहाँ पर आए। तो अभी PI साहब का ये कहना है कि उस गली के औरतें और उस गली के लोग जब तक के हम लोग को स्टेटमेंट ऐसा नहीं देंगे, हम उन लोग को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कुछ नया कानून निकले। जिस जगह ये हादसा हुआ है, हजार खुली रशीद साहब के घर के सामने ये हादसा हुआ है, उस घर के आसपास के पड़ोस के लोगों की बोले गवाही चाहिए उनको गिरफ्तार करने के लिए। 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 8 माह का है। ये तीनों बच्चे हैं, समीर है, फरा है और सहर। 2 बेटा और 1 बेटी है मेरी बहन को। पुलिस की कार्रवाई पे इत्मीनान क्यों नहीं है? अभी तक के वो 3 जो मास्टरमाइंड ले उसकी ननद है, वो तीनों गिरफ्तार नहीं हुए हैं और हम लोगों को अभी तक के वो चीज़ नहीं दिख रही है जो हम लोगों को चाहिए, नहीं मिला। तो हम नासिक IG, बॉम्बे IG, महिला आयोग, माननीय श्री नरेंद्र फडणवीस साहब, नरेंद्र मोदी साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब तक के ऊपर पूरी कागजी कार्रवाई करेंगे। नसरीन का इंसाफ चाहिए। उसको घर वालों ने बहुत अजियत दी है, उसको मार के फांसी पे लटका दिया और इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल रहे हैं। हम पुलिस की कार्रवाई पे मुतमईन नहीं है। वो उसके पास 8 माह का बच्चा है, वो माँ ऐसा काम नहीं कर सकती, वो खुदकशी नहीं कर सकती। पहले बच्चे की दफ़े में हम लोग उसको बैठाने का बोल रहे थे, तलाक लेने का बोल रहे थे, पर वो बच्ची बोली नहीं मेरे बच्चों की खराबी होगी। तो एक बच्चे के खातिर अपनी सब कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, तो वो 3 बच्चों को छोड़ के कैसे खुदकशी कर सकती है। और वो शेख कासिम, हमारे को पुलिस की कार्रवाई पे हम मुतमईन नहीं है। आज 4 दिन हो गए पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। उसकी ननद लोग बहुत ज़्यादा अजियत देते थे। उसके ससुर, उसका ससुरा जो था ना, घर में घुसते गाली बकता था, बहुत बेगैरत था उसका ससुरा जो था। हाँ, लाश से मारता था। और उसकी नंद लोग जो है ना गुलशन स्कूल में पढ़ाते। हाँ, जिनीरा, मुंजिरा, आयशा, 3 ननद अपने घर रहते थे। सब ननद लोग आके पूरे घर का काम अकेली करती थी। यहाँ तक के दामाद लोग भी घर आके खाना खाते थे, रिकाबी में हाथ धो के उठ जाते थे। बहुत ज़्यादा अजियत दिए 7 साल में। सबके मास्टरमाइंड 3 नंद हैं और आदमी चूड़ी पहन के घर में बैठा रहता था। उसके मुंह नहीं था कि बहन लोग के ऊपर पाबंदी लगाए, बहन लोग को कुछ बोले। आदमी भी मारता था, कुछ होता था बहन लोग की ज़बानी सुन के मारता था। और ससुरा घर में घुसते साथ गाली बकता था। उनकी नौकरी हटना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, सख्त। और अभी की अभी उन्हें हिरासत में लिया जाए, नहीं तो हम आगे तक कदम उठा सकते हैं। हम अभी तक 4 दिन तक खामोश थे कि पुलिस कुछ करेगी, वरना अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी पुलिस हमको दबा रही है कि हम कर रहे। उन लोग रिश्वत देने के लिए तैयार है कि हम 15 लाख दे रहे, 20 लाख दे रहे, तुम केस मत करो। पर हम पैसा लेने वाले नहीं है, हम इज्जतदार घराने के है। हमको है ना जा। हाँ, FIR करवाई चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई पुलिस एक्शन नहीं। सब झूठ बात है। पुलिस भी पैसा खा रही है, नहीं चुप छोड़ दे रहे हैं उन लोग। पुलिस छोड़ दे रहे हैं, जो खास मुजरिम है। पुलिस स्टेशन आए थे,
हाँ पीआई साहब के पास बैठे, पीआई साहब ने आपको क्या इत्मीनान दिलाया, ये क्या कार्रवाई का भरोसा? वो क्या बोले, हम जब तक का आस पड़ोस की जबानी नहीं लेंगे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई केस मजबूत नहीं कर सकते। पड़ोसी कैसे जबानी देगा? पड़ोसी हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है। 7 सालों में आप बोल रहे हो कि मुसलसल अजियत दी गई, 7 सालों में कभी आपने ये बात गली मोहल्ला समाज के जो बड़े होते हैं उस तक बात कभी आते थे, हम लड़ाई झगड़ा करके समझा के हम अपनी बच्ची को भेजे। समझा के हमारी बेटी को हम भेज देते थे। उनको बाहर अब अगर इजाजत मिली तो हम घर से थाने दादी लाएंगे। के साथ हम लोग पंचायत करे 10 मरतबा पंचायत 10 मरतबा पंचायत कर चुके हैं। अच्छा, इन हाँ। 7 सालों में कभी पुलिस की मदद लेने की आप कभी हम इज्जतदार खानदानी लोग हैं तो हम ऐसा कदम नहीं उठाए। हम सोचते थे कि जाने दो, बड़े बड़े लोग को बोलते थे। हाँ